चिराग जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई हमने अलौली की सीट मांगी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कोई छोटा भाई वहां चुनाव लड़ेगा, छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। नहीं देखिए, आप उन्होंने ये कहा तो वो इंटरव्यू हमने भी देखा, अच्छी बात है। ये परिवार का झगड़ा ठीक है, कुछ समय के लिए है, ठीक है, लेकिन इसको इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए। हमारा छोटा भाई यशराज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे। प्रिंस राज जी पहल कर रहे हैं कि भाई अब सब कुछ ठीक कर लिया जाए और एक साथ आ जाए। आप चुनाव तक का क्यों वेट कर रहे हैं? हम आज पहल कर देते हैं। एक होना चाहिए, परिवार को एक होना चाहिए, इसमें क्या बुरा है? और हमारा काम है, हम जनता के बीच में रहें, उनकी आवाज़ उठाएं, उनके लिए काम करें। देखिए, यही लोक जनशक्ति पार्टी थी जब 2005 में जब 29 विधायक जीत के आए थे और हम लोग एक अकेले चुनाव लड़े थे। लेकिन परिवार, देखिए, परिवार को एक रहना चाहिए और एकजुटता में ही ताकत है। सबसे पहले जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमारे बड़े पापा, पहली बार वहीं से वो विधायक बने थे और तब से क्षेत्र से समझिए गांव है हम लोगों का। परिवार अलग मुद्दा है, राजनीति अलग मुद्दा है। आप देख लीजिए कितने लोग एक परिवार में है, अलग अलग दल में है। हम नाम नहीं लेंगे, ऐसे कई सारे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। पहले चरण के लिए 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे और आज 4 तारीख है। प्रचार प्रसार थम गया। जितना ताकत लगाना था सभी प्रत्याशी और उनके नेताओं ने लगा दी। इस वक्त अलौली विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ पूर्व सांसद प्रिंस राज जी है। ताकत जितना लगाना था आप लोगों ने झोंक दिया, कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस है और हर चुनाव एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। आज हम लोग अलौली विधानसभा में है, हमारा छोटा भाई यशराज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। अलौली विधानसभा क्षेत्र हमारे परिवार का रहा है। उस पे सबसे पहले जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमारे बड़े पापा, पहली बार वहीं से वो विधायक बने थे और तब से क्षेत्र से समझिए गांव है हम लोगों का। इस क्षेत्र में हम लोग का गांव भी है, घर भी है, हम लोग की पैदाइश यहाँ की है, हम लोग यहाँ के रहे हैं हमेशा, बचपन में पूरा हमारा बचपन यहाँ बीता है। एक बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बना हुआ है और जनता ने इस बार जो है, कहिए आप, मूड बना लिया है, क्योंकि जो बाकी दल के प्रत्याशी हैं उनको जनता ने एक बार मौका दिया है, दोनों प्रत्याशियों को। तो इस बार जनता जो कह रही है वो कह रही है हमने सबको देख लिया है, इस बार हम चाहते हैं यहाँ का नेतृत्व युवा को दिया जाए। तो हमें पूर्ण विश्वास है इस बार आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आमतौर पे जो लोग दूर बैठे हैं, अलौली से दूर बैठे हैं, उनका मानना है कि 5 दलों का गठबंधन, जनता दल यू लड़ रही है, यहाँ भी कई दल के गठबंधन है, आरजेडी लड़ रही है। उस बीच आपका दावा है कि भाई हमारे पक्ष में चुनाव। देखिए, यही लोक जनशक्ति पार्टी थी जब 2005 में जब 29 विधायक जीत के आए थे और हम लोग एक अकेले चुनाव लड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि हमें रिजल्ट नहीं मिला है, हमें रिजल्ट मिला है। और जिस तरीके से जनता, देखिए, जनता सर्वोपरि है, वो जिसको आशीर्वाद देगी उसके वो जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी। और हमारा काम है, हम जनता के बीच में रहें, उनकी आवाज़ उठाएं, उनके लिए काम करें और अंतर्गतवा वो जो चाहेंगे वो होगा। इसी क्रम में हम लोग जब अलौली विधानसभा में घूमते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग पंचायतों में जाते हैं या टोला में जाते हैं, तो हमें ये जरूर देखने को मिलता है कि जनता का झुकाव जो है वो हमारी तरफ है। आमतौर पे चूंकि आप घूम भी रहे हैं, समस्या क्या क्या दिख रही है? चूंकि इस सीट पर परिवार का एक लंबे समय तक रहा है दबदबा। हाल फिलहाल में आप लोग चुनाव यहाँ पर नहीं जीते या नहीं लड़े। मौजूदा समस्याएं क्या क्या दिख रही है अलौली में? देखिए, जो यहाँ की समस्या है, अगर आप अलौली विधानसभा क्षेत्र आप जाएं और जाके आप वहाँ बात करें, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पलायन की होती है। बड़ी समस्या। आप समस्याएं अलग अलग हैं, हर तरह की समस्याएं हैं। बाढ़ की है, अभी आप अलौली घूमिए, आप देखिए पानी लगा हुआ है, जल जमाव है, जिस तरह बड़ा इलाका तो है, बड़ा इलाका है, तो देखिए समस्याएं काफ़ी हैं। जो मूल ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो पब्लिक को उपलब्ध कराने में ना असफल रही है सरकार। पिछले 15 साल से 2010 से लेके आज तक अलग अलग दल के अलग अलग लोग यहाँ से जीते हैं। आप जैसे आपने कहा कि हमारे घर से विधायक रहे, लेकिन पिछले 15 साल से हमारे घर से कोई यहाँ पे नेतृत्व नहीं कर रहा है। तो इस वजह से जो जनता में जो एक जो ये खुशी कहिए उनमें है कि वो जिस तरीके से एक आशा लगा के हम लोगों को देख रही है, वो चाह रही है कि भाई दोबारा नेतृत्व इन लोगों के हाथ में आए और वो चाहती है कि एक युवा इसको नेतृत्व करे और इस विधानसभा को आगे बढ़ाए। अमरीक सदा जी यहाँ से विधायक है और तेजस्वी यादव आए थे तो माफी भी मांग रहे थे। लगता है कि भाई यशराज जी, प्रिंस राज जी मजबूती से बढ़ रहे हैं आगे और नतीजा है कि भाई माफी मांगना पड़ रहा है। देखिए, मजबूती क्या, ये तो हमारा घर है। हम लोग सेंधमारी आप लोग कहा जा रहा है कि महागठबंधन और आरजेडी के कैडर वोट बैंक में कर रहे हैं। नहीं, ये कोई सेंधमारी नहीं है। देखिए, हमने क्या कहा, हमारे
हमारी हमारी पैदाइश यहाँ की है, हमारा पूरा परिवार यहाँ रहता है, हमारा ननिहाल यहाँ है, सारा कुछ है, हमारे दादी का घर है, सारा कुछ गांव हम लोगों का है। तो जुड़ाव तो बचपन से ये सबसे है। सेंध बाहरी आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई सभी का जुड़ाव, सभी की अपेक्षाएं ऐसी हो गई है, सबको उम्मीद इतनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और एक उनको उम्मीद दिख रही है कि भाई अगर ये नौजवान अगर इनको मौका देते हैं तो ज़रूर इस विधानसभा के लिए कुछ करेंगे, सदन में आवाज़ उठाएंगे। बस ये है एक विश्वास जो जो जागा है लोगों में, वो देखने को मिल रहा है। एक सवाल ये भी है, क्योंकि जब टिकट को लेकर बंटवारा हो रहा था एनडीए के अंदर, तो चर्चा खूब हुई कि अलौली की सीट चिराग जी के खाते में जा रही है। चिराग जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई हमने अलौली की सीट मांगी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कोई छोटा भाई वहां से चुनाव लड़ेगा, छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। नहीं, देखिए, अब उन्होंने ये कहा तो वो इंटरव्यू हमने भी देखा, अच्छी बात है। ये परिवार का झगड़ा ठीक है, कुछ समय के लिए है, ठीक है, लेकिन इसको इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए। रही राजनीति बात, तो ये मुद्दा कम होना चाहिए कि भाई परिवार का कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व आप दे रहे हैं जो उसकी जनता की, उस विधानसभा के, उस प्रदेश को वो आगे ले जाए। सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। लोगों का विश्वास इसी बात पे होता है कि भाई ये घर का लड़का है, ये यहाँ का स्थानीय है, यहाँ के रग रग से जुड़ा हुआ है, यहाँ का परिवार, इनका परिवार जो है पूरे यहीं पे रहा है, यहीं पे पला बड़ा है। तो एक उम्मीद रहती है कि भाई जिसका घर यहाँ रहता है, जो पला बड़ा रहता है, पैदाइश जिसकी यहाँ होती है, वो उस जगह के लिए दिल से कुछ काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। तो ये एक उम्मीद रहती है। एक अंतिम सवाल, क्योंकि परिवार को लेकर आपने चर्चा की कि परिवार को यही रहा जाए, राजनीतिक तौर पर जो तेवर दिख रहे हैं, चाहे वो आपके पारस जी का हो, पूरी पार्टी का तेवर हो, परिवार के अंदर जो नेता हैं, या फिर चिराग जी का जो तेवर हो, वो दिख रहा है कि नम हो चुका है, चीजें अब खत्म हो रही है और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लोग आ रहे हैं। नहीं, हो जानी चाहिए खत्म। देखिए, ये कब तक एक दूसरे पे आप तलवार लगा के रखेंगे? नुकसान हो रहा है राजनीतिक तौर पर पढ़ाई। आप देखिए, राजनीतिक तौर पे नुकसान हो या फायदा हो, वो अलग चीज़ है। हमने क्या कहा, परिवार अलग मुद्दा है, राजनीति अलग मुद्दा है। आप देख लीजिए कितने लोग एक परिवार में है, अलग अलग दल में है। हम नाम नहीं लेंगे, ऐसे कई सारे हैं कि एक दल में है, माँ है, एक में पिता है, एक तीसरे में बेटा है, ऐसा होता है। लेकिन परिवार, देखिए, परिवार को एक रहना चाहिए और एकजुटता में ही ताकत है। रही बात राजनीति की, वो अलग बात है। माना जाए कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रिंस राज भी पहल करेंगे कि भाई अब सब कुछ ठीक कर लिया जाए और एक साथ आ जाए। आप चुनाव तक का क्यों वेट कर रहे हैं? हम आज पहल कर देते हैं। एक होना चाहिए, परिवार को एक होना चाहिए, इसमें क्या बुरा है? हो जाना चाहिए, हम आपके माध्यम से पहल कर रहे हैं। मान लिया जाए। हम बोल रहे हैं ना, मानना चाहिए इस बात को। चलिए, प्रिंस राज जी है, इन्होंने बड़ी बात कही कि भाई परिवार को एक हो जाना चाहिए। हालांकि राजनीतिक तौर पर जो बयान चिराग पासवान जी का है, वो भी बता रहा है कि दूरियां धीरे धीरे करके कम रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि परिवार अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन इसी परिवार में विरासत को लेकर राजनीति खूब हुई है, ये पूरे बिहार और देश के लोगों ने देखा है। बहरहाल, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.